भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर तरुण शर्मा के नेतृत्व में पदाधिकारी एक किसान ने बैंक वालों के दबाव में अपना घर छोड़ा। किसान की तलाश कराने को एसपी ऑफिस वे किसान की पत्नी के साथ पहुंचे। यहाँ क्या कुछ बताया है पीड़िता निरुत्तमा निवासी कोतवाली के ग्राम सेवारामपुर ने तथा भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर तरुण शर्मा ने। आइए ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंदपाल साक्य की ये रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू उर्फ निर्तमा। पति का नाम? मिस्टर राजेश कुमार। कहाँ रहती हो? सेवारामपुर। क्या मामला है, आज यहाँ एसपी साहब से मिलने आई हो? मेरे पति 10 तारीख से गुम हो गए। हाँ। थाने गए तो अमित चौकी में भी 3-4 बार जा चुकी हूँ, थाने में भी। दरोगा जी सुनवाई कुछ कर रहे हैं ना, वहाँ से कुछ तो यहाँ पे आ जाइए। ऐसे कहाँ से गायब हुए थे? ये संसारपुर मोड़ से गायब हुए हैं। क्या लग रहा है आपको? सर क्या लग रहा है, घर से तो कुछ मुझसे तो कुछ कोई बात हुई नहीं। पिताजी से थोड़ा अनबन हुआ इसमें, फिर वहाँ से पता ही नहीं। तो अभी आपने मुलाकात की, साहब से क्या कहा उन्होंने यही कहा कि मिलवाते हैं, लिखवाते हैं। पता कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर तरुण शर्मा है और मैं भारतीय किसान स्वतंत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ जी। आज हम लोगों ने एसपी महोदय जिला मैनपुरी से मुलाकात की है। एक संसारपुर के पास गांव पड़ता है सेवारामपुर जी। वहाँ का मामला है, बाप बेटे में लड़ाई हुई है और केसीसी लोन के चक्कर में बैंक वालों ने इतना परेशान कर दिया कि बाप को अपना खेत मजबूरन बेचना पड़ा। उसके चक्कर में बाप बेटे में लड़ाई हुई। 10 तारीख का लड़का गायब है। 15 तारीख को प्रार्थना पत्र दिया है थाने के अंदर। 24 तारीख को इन्होंने एनसीआर दर्ज की, लेकिन अभी तक उसकी सीडीआर तक नहीं निकलवा पाए हैं। चौकी इंचार्ज साहब के पास और थाना इंचार्ज साहब के पास जाके सिविल लाइन चौकी इन्होंने बहुत चक्कर लगाए, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तब मजबूरन आज एसपी महोदय के यहाँ आना पड़ा है। एसपी महोदय ने बहुत संतोषपूर्ण तरीके से हमारी बात को सुना है और पूरा मामला एडिशनल साहब को दिया है। क्या नाम क्या था इनका जो गायब हुए? जो गायब हुए उनका नाम है राजेश कुमार। गाँव का नाम है सेवारामपुर। थाना कौन सा लगता है? थाना सिविल लाइन चौकी है। थाना अपना ये मैनपुरी सिटी है, मैनपुरी सिटी। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो भी किसान मान लो गायब हुआ है, कहीं कोई रंजिश वगैरह तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है हमको, रंजिश का कोई मामला है, उनको जल्द से जल्द ढूंढा जाए और गरीब को न्याय मिले। तरुण जी, तमाम किसानों की समस्याएं हैं और आज मैनपुरी पहुंचे आप, एक किसान भी गायब हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके से लोग गायब हो जाते हैं, तमाम लोग और भी लोग गए हैं देश से, उनका कहीं कोई पता नहीं लगा पा रही सरकार। आप अगर 1 साल का पूरा रेशियो उठाएंगे, मैंने पिछले साल का रिकॉर्ड निकलवाया था, लगभग 13,000 किसानों ने आत्महत्या की है और बैंक के दबाव में आकर के, बैंक के लोन के दबाव में आकर के मोदी जैसे, नीरव मोदी जैसे लोग 5-5 हजार 10-10 हजार करोड़ रुपए लेकर के बैंक का भाग जाते हैं और उनका तब पता नहीं रहता, सरकार उनको नहीं ढूंढ पाती है। लेकिन अगर गरीब किसान मजबूरी बस उसकी फसल अगर मारी जाती है और 1.5 लाख 2 लाख रुपए के चक्कर में बैंक वाले उसको इतना मजबूर कर देते हैं, या तो वह आत्महत्या करता है या फिर वो अपने घर बच्चों को खेत को बेचने को मजबूर हो जाता है। आज जो मामला है, आज मामला है गाँव सेवारामपुर का। वहाँ पे किसान राजेश है, उसके पिता ने उसकी बिना मर्जी के उसकी जमीन को बेचा क्योंकि बैंक वालों ने उसको परेशान कर रखा था। केसीसी लोन के चक्कर में उन्होंने अपनी जगह को बेचा है। उसके चक्कर में आज वो 10 तारीख से लापता है और अभी तक कोई उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। 15 तारीख को एनसीआर दर्ज हुई है, 15 तारीख को उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया। आज 10 दिन के अंदर हमारी ये विडंबना है कि सिविल लाइन चौकी इंचार्ज साहब हैं, अभी तक उसकी सीडीआर नहीं निकलवा पाए हैं। तब मजबूरन बस हमें आज एसपी महोदय मैनपुरी से मिलना पड़ा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस मामले का निस्तारण करेंगे और एडिशनल साहब इस मामले को देखेंगे, जल्द से जल्द उस किसान को ढूंढा जाएगा। आप किसानों का राष्ट्रीय नेतृत्व करते हैं, किस किस तरह की किसानों के सामने समस्याएं आती हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी भैया सबसे बड़ी समस्या तो जो जिस पे हम काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या है जैविक खेती की। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो आज अपने बच्चों को खिला रहे हैं वो जहर खिला रहे हैं। अगर हमने इसमें सुधार नहीं किया तो आने वाली बिल्कुल जो नस्ल है बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। आप देखिए, बिल्कुल हट्टा कट्टा इंसान है, बैठा हुआ है और पता चल रहा है उसको हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, क्योंकि हम जो खा रहे हैं सब खान पान बिल्कुल बेकार हो चुका है। तो हम लोग जो हमारा पूरा संगठन काम कर रहा है, हमारे जितने भी पढ़े लिखे किसान हैं, उनको ट्रेनिंग दिलवाते हैं। जिला इटा में हम लोगों ने वहाँ पे एक अपना खुद संस्थान बना रखा है, वहाँ पे हम लोग ट्रेन करते हैं और हम चाहते हैं कि हम लोग जैविक खेती पे आए। इसके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हमें भी मिला। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री रमाकांत उपाध्याय जी के सानिध्य में अभी गौ सेवा आयोग के सदस्य बनाए गए, राज्य मंत्री हैं दर्जा प्राप्त। उनके सानिध्य में हमें एक प्लस पॉइंट मिला कि पहले क्या था, पराली जलाने पे किसानों को उनके ऊपर कार्रवाई की जाती थी और उन्हें मुकदमे दर्ज किए जाते थे। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, में साहब ऐसा करो, जो भी जितनी भी गौशालाएं उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं
आप उन गौशालाओं में जो गोबर है उसको गोबर को न बेचा जाए, उसकी जो खाद बनाई जाए और पराली के बदले जो भी किसान मतलब हरा चारा या पराली लेकर के आता है उसके बदले उसको जैविक खाद दी जाए। इससे बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि किसान लौट के वापस जैविक खेती पाएगा। किसानों को क्या संदेश देंगे? किसानों से यही चाहता हूं कि सब लोग एकजुट होकर के काम करें। आज आपने देखा है पिछले 2 साल पहले जब हम लोगों को धरना दिया था दिल्ली पे, सरकार से बैकफुट पे आई तो सब किसानों की वजह से आई। किसान अन्न का दाता है। अगर हम लोग मेहनत करें, हम लोग करते क्या है, हम लोग 3 महीने तो खेती करते हैं, बाकी 9 महीने बैठ के खाते हैं। आज सरकार कर रही है, सरकार बहुत कुछ कर रही है। आपको अपने जो भी जिलाधिकारी कार्यालय, जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय पे जाना है, वहां से ज्यादातर एक से बढ़िया जैविक खेती के जो बीज हैं हम लोग को फ्री मिलते हैं। उनको आप अपनाइए। 9 महीने जो हम अपना बेकार कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, उन 9 महीने का इस्तेमाल करिए। कद्दू का, लौकी का, तुरई का, हरी सब्जियों के बहुत अच्छे बीज सरकार की तरफ से फ्री प्रोवाइड करे जा रहे हैं। उनको आप इस्तेमाल करिए, तो इससे आपका रोजगार बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा और आपको इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।